नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं मुंबई के चेंबूर इलाके में मौजूद हूं। मेरे आसपास आप देखेंगे कि कई सारे आपको ट्रक्स नज़र आएंगे और इसमें से कई ऐसे ट्रक्स हों, कार्गो ट्रक्स हों या बाकी गाड़ियां हों, ये वो हैं जो दूसरे राज्य से मुंबई आती हैं, महाराष्ट्र में आती हैं, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, पेट्रोल की बात कर लें या धान की बात कर लें, फूड ग्रेन्स की बात कर लें, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर लेकर आते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से ब्रेक द चेन, जिस तरह से जो लॉकडाउन और बाकी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, उसका एक नया ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर जो 15 तारीख से लागू होगी, जो 15 मई से लागू होगी, उस ऑर्डर में जो तीसरा नंबर पर जो नियम लिखा गया है वो कहता है, इन केस ऑफ कार्गो कैरियर्स not more than 2 people, driver plus cleaner or helper, may be allowed to travel in the same. If these cargo carriers are originating from outside the state, these may be allowed to enter into the state with a negative RT-PCR test, which will be have to be issued for up to a maximum of 48 hours. यानी अगर जो ये ट्रक्स हैं या जो गाड़ियां हैं, अगर ये दूसरे राज्य से, महाराष्ट्र के बाहर से महाराष्ट्र में आती हैं, तो RT-PCR टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव लेकर आना होगा। वो भी 48 घंटे पहले तक का ही जो RT-PCR टेस्ट है वो वैलिड है। अब समस्या ये है कि ये जो गाड़ियां हैं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, अलग अलग जगह से आती हैं। दिल्ली से अगर आप आते हैं, क्योंकि मैं बात भी कर रहा था लोगों से, तो लगभग आप कह सकते हैं 72 से 80 घंटे लग जाते हैं आने के लिए। अब सोचिए, अगर 72 से 80 घंटे आने के लिए लगते हैं तो 48 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट कोई कैसे लेकर आ सकता है? और अगर महीने में 3 या 4 बार आना होता है किसी का महाराष्ट्र में, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट है, बड़ा राज्य है, कई सारी चीज़ें हैं, तो गाड़ियां बाहर से आती हैं, तो क्या ये संभव है? लोग क्या सोचते हैं, जो इन गाड़ियों को चलाते हैं वो क्या सोचते हैं, वही समझने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ कई ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। आपका सर पहले नाम बता दीजिए। इंद्रसेन कुमार वर्मा। आप कहाँ से कहाँ गाड़ी चलाते हैं और कितने सालों से चला रहे हैं? सर आज रात सब 10 से 15 साल हो गए मुझे। दिल्ली टू बॉम्बे चलाते हैं। दिल्ली टू बॉम्बे। अच्छा, जो सरकार ने नियम बनाया है अभी, जो 48 घंटे पहले RT-PCR वाला, उसे आप सभी लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? सर उससे हम लोग को तकलीफें हैं, जैसे कि हम लोग से 80 से 72 घंटा दिल्ली बॉम्बे का आने जाने का रूट है। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, टायर या पंचर हो गया, उसको बनाने के लिए कोई दुकानें नहीं खुली रहती हैं, खाना खाने के लिए कोई होटल नहीं चालू है, हमको खुद बना के खाना पड़ रहा है। गाड़ी का कोई काम निकल गया तो उसमें 2-4 घंटे लग जा रहे हैं, तो हमें दिल्ली पहुंचने में, यहाँ से जाने में 80 से 72 घंटे तक लग जाते हैं। तो सर 48 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से कर पाएंगे? अच्छा, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है कि अगर टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें बंद है, तो केवल एक टायर पंचर बनाने के लिए भी कभी कभी 6, 7, 8 घंटे रुकने पड़ते हैं। तो ऐसे में 48 घंटे पहले का रिपोर्ट कैसे लिखें? तो फिर इसके बारे में अभी आप लोग क्या सोचते हैं? जब आपस में चर्चा करते हैं, क्या तय कर रहे हैं कि अगर ये नियम जो 15 तारीख से लागू होगा तो आप लोग क्या करेंगे? सर अगर ये नियम रहेगा तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि करा ही नहीं पाएंगे। हम कहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, 48 घंटे का हर चक्कर रिपोर्ट लाएंगे। हाँ, ये नियम अगर ना रहे तो ठीक ही रहे। ठीक है। क्या आप किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं? चावल हुआ, गेहूँ हुआ, आटा हुआ, दाल हुआ, इस चीज़ का है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई चीज़ें ही लेकर आ रही है। मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि फिलहाल जिस तरह के नियम है, केवल अत्यावश्यक चीज़ों को ही एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने दिया जा रहा है। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तभी से ये गाड़ियाँ हर रोज़ लगभग सड़कों पर हैं, जो ज़रूरी सामान है उसे पहुँचाने का काम करते हैं। आज तक कभी इस तरह से RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी, लेकिन अब मांगी जा रही है। आपका नाम बता दीजिएगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मोहम्मद तस्लीम सिद्दीकी नाम है सर। हाँ, ये सर 72-80 घंटा लगता है, तो इससे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि रास्ते में गाड़ी घोड़ा खराब हो जाता है तो और टाइम लगता है ज़्यादा। तो सर रास्ते में 72-80 घंटा लगेगा, तो रास्ते में हम कहाँ से लेके आएंगे रिपोर्ट? तो अभी आप लोग जब आते हैं, हाँ, तो क्या होता है जब बॉर्डर पर आप आते हैं, तो क्या चेक करते हैं वो लोग? फिलहाल पे सर यही टेम्परेचर चेक करते हैं, बस, और कुछ चेक करते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन अभी ये जो बोल रहे हैं, आपको लगता है आप कर पाएंगे? सर कहाँ से कर पाएंगे, जब रास्ते में इतना घंटा लग जाएगा तो हम कहाँ से लेके, और सब बंद चल रहा है सर, गाड़ी छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? आप सोचिए कि जब नियम बनाया जाता है तो एडवाइजर्स होते हैं, कई लोग होते हैं जिनसे बातचीत की जाती है और उसके बाद ऐसे नियम बनाए जाते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है या जब ऐसे नियम बनाए गए हैं, क्या लोगों से बातचीत की गई थी ये करने से पहले? बल मलकित सर हैं हमारे साथ। सर, अगर आप पहले आप दर्शकों को बता दें कि आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, इसके बारे में पहले बताएं। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो कि इस देश की एपेक्स बॉडी है, जिसके साथ में 90 लाख वाहन पूरे देश भर के जुड़े हुए हैं और 3000 स्टेट की, तालुका की, डिस्ट्रिक्ट की फेडरेशन और संस्थाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। ये जो नियम है
इसे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? हमने ड्राइवर्स से बात की, कई लोगों ने कई सारी बातें कही, आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? और अगर इस नियम के अनुसार जिस तरह से सभी कह रहे हैं कि वो शायद गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पर पड़ेगा? देखिए, ये जो नियम है ऑल ऑफ सरप्राइज हमारे लिए था। ये हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह का कोई नियम हम पर लागू होगा, क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में जब हमारा चालक जान हथेली पर रखकर माल की ढुलाई, ऐसे अति आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कर रहा है कि 130 करोड़ भारतीय कोई भी भूखा ना सोए। आज सबसे क्रिटिकल जो मोमेंट है वो ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की है, मेडिसिन की है, वैक्सीन की है, पैरामेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए कच्चा माल इस राज्य में लाना या कच्चा माल यहाँ से दूसरी जगह लेके जाना। अगर ये नियम, जो कि बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि कोई भी नियम, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, कोई भी नियम उस उद्योग के लिए लाते हैं, उस स्टेक होल्डर्स को कहीं भी कॉन्फिडेंस में, राय में या कंसल्ट नहीं किया जाता है। आज स्थिति वैसी है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आप जैसे कि उत्तर भारत से गाड़ियां दक्षिण भारत में जाती हैं, लाखों गाड़ियां, 4-5 लाख गाड़ियां लगभग महाराष्ट्र राज्य से होती हुई दूसरे प्रदेश, 80-80 घंटे का उनका सफर होता है। रास्ते में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना कोई टायर की दुकान है, ना कोई वर्कशॉप है, ना कोई ढाबे हैं। वो विपरीत परिस्थिति में खुद खाना बना के एक माल ढुलाई का काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। दे आर द एक्चुअल फ्रंट लाइन वॉरियर्स, लेकिन उनकी कोई रिकॉग्निशन नहीं हो रही। उनके लिए कोई कोविड के इंश्योरेंस की प्रोविजन नहीं की गई है, उनके लिए कोई वैक्सीनेशन की प्रोविजन नहीं की गई है। आज हम तो देख रहे हैं कि अगर 15 तारीख से हमने सरकार से अपील की है कि आप इसको रिविजिट करिए और इसे वापस लीजिए, अगर नहीं करते तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सारा चक्का थम जाएगा। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो क्रिटिकल मोमेंट है, अगर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो कई जानों को नुकसान हो सकता है, जो कि हमने देख भी रहे हैं पूरे देश भर में। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, चावल हो, गेहूँ हो, दाल हो, FMCG प्रोडक्ट्स हो, इनमें मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि गिरावट आएगी। और ये नामुमकिन है हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना, हम इसको कर नहीं पाएंगे और चक्का हमारा पूरी तरह थम जाएगा। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम बात है कि सरकार ने जब नियम बनाया तो क्या वाकई लोगों से बात की ये 48 घंटे वाला नियम? क्योंकि अगर जिस तरह से कहा जा रहा है ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों की भी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो सोचिए कि कितनी गंभीर बात है ये। सर, आप अपना नाम बता दीजिएगा, आप भी इस कारोबार से जुड़े हैं। Myself is Suresh Khosla. I am the Secretary for Federation of Bombay Motor Transport Operators Limited, Bombay Goods Transport Association. ठीक, अभी आप लोग जब बात कर रहे हैं तो ड्राइवर्स क्या कह रहे हैं आपसे? अभी आप इसे देकर, इस नियम को लेकर अपने बिजनेस को आगे किस तरह से लेके जाने की सोच रहे हैं? ये 12 तारीख को जब ये हमने ब्रेक दी चेन ऑर्डर देखा था, इट वाज अ बिग आई ओपनर फॉर अस। जो पॉइंट नंबर 3 आपने जैसे बताया है और हमने पढ़ा भी है, एंड इससे जो है चीज़ें एकदम थम जाएंगे। इससे चक्का बिल्कुल जो आज की तारीख में जो व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चल रहा है, तो बिल्कुल ही थम जाएगा। बिकॉज 48 घंटे में ड्राइवर जो RT-PCR टेस्ट कराना है, किधर कराना है? बॉर्डर्स में सरकार ने क्या प्रोविजन किया है? उन्होंने कोई फैसिलिटी, कोई केंद्र बनाया है जिधर हम ड्राइवर्स को भेज के करा सकते हैं? कोई वैक्सीनेशन सेंटर्स है? भाई जो इन्होंने सोच रखी है, सिर्फ एक अपना AC कैबिन में बैठ के इन्होंने अपना डाल दिया है। एंड दे हैवंट टेकन, हमें स्टेक होल्डर्स जो हम बोल रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्टर्स को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि भाई आप इसको दोबारा रिव्यू करिए और इसको जल्द से जल्द अमेंड कराइए। नहीं तो जो चक्का जो है 15 तारीख से जो सुबह 7 बजे नियम वो बोल रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो चक्का बिल्कुल थम जाएगा एंड इट विल बी अ बिग क्योस। जो बॉर्डर्स है, 37 बॉर्डर है जो महाराष्ट्र के, उधर हड़कंप मर जाएगी और अपना इट विल बी अ बिग चैलेंज। और जैसे ऑक्सीजन जो आज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो गाड़ियों से ही जा रहा है, हॉस्पिटल्स को नहीं मिलेगा और इट विल बी अ बिग पैनिक इन द मार्केट। क्या कह रहे हैं आपसे ड्राइवर्स, क्या कह रहे हैं? वो लोग तैयार हैं, नहीं तैयार हैं? देखिए, कल से ही ड्राइवर्स का फ़ोन आना चालू हो गया है। वो बोल रहे हैं कि सर अगर ऐसा रहा तो हम अपना जो है गाड़ी नहीं चला पाएंगे एंड दे आर लिविंग टू देयर नेटिव प्लेसेस। बिल्कुल, ये आखिरी सवाल मैंने जानबूझ के पूछा कि अगर आप सोचिए मैं दिल्ली से महाराष्ट्र सोचिए आना जाना होता है, महीने में 2 या 3 बार भी आना होता है, हर बार क्या महीने में आप 2 से 3 बार टेस्ट करवा पाएंगे? क्या ये संभव है? ये एक सवाल आप सोचिएगा। दूसरा, जिस तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बाकी चीज़ों के बारे में बोला गया, अगर मेरे गाड़ी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन से जुड़ी चीज़ें हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, और अगर मुझे महाराष्ट्र से अंदर नहीं आने दिया जाता दूसरे राज्य से क्योंकि मेरे पास RT-PCR नेगेटिव नहीं है, तो क्या इसका प्रभाव लोगों की जीवन पर नहीं पड़ेगा?
कई सारी चीज़ों के बारे में सरकार ने सोचा है। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस सरकार के एडवाइजर्स कौन है जो इस नियम को जब बना रहे हैं। तो आमतौर पर जब नियम बनता है तो लोगों से बातचीत की जाती है, कई सारी चीज़ें पूछी जाती है, क्या वाकई सरकार ने ये सारी चीज़ें की हैं ये नियम बनाने से पहले? शायद नहीं, और इसलिए अब जो एसोसिएशन है उनकी ओर से पत्र लिखे जा रहे हैं, कई सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो शायद सरकार को समझनी चाहिए और उसके अनुसार जो है निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शायद आपको अभी फ़िलहाल इसकी गंभीरता नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आपके पास खाने पीने के सामान से लेकर जो दवाइयों से लेकर बाकी चीज़ें नहीं पहुंचने लगेंगी तो अब आप सोचिएगा कि हालात कैसे होंगे। अभी हम देखते हैं कि कितनी भारी मांग होती है दवाइयों की और बाकी चीज़ों की, और वो नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसे में अगर इस नियम को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल इस सोशल मीडिया वीडियो पर इतना ही। कोशिश हमारी यही है कि ज़मीन से जुड़ी मुद्दों को आपके सामने लाएं, आपको समझाएं कि क्या हो रहा है, उसका किस तरह से असर पड़ेगा। सरकार को भी इसके अनुसार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या हैं। उम्मीद है कि सरकार इस वीडियो को देखे और कुछ इसके ऊपर निर्णय ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।